तो स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रैप पर। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और आप मेरा इंट्रोडक्शन मेरी पहली क्लास में जानते ही होंगे। तो बिना किसी बात किए हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। अब तक जो है मैं अपनी पिछली मुगल वंश की जो पिछली 5 वीडियो हैं उनमें जो है 185 मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 186 से। आप मेरी पिछली वीडियो की ओर जाकर जरूर देखें। और जो कोई भी स्टूडेंट जो है यूपी TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फोकस्ड होकर तैयारी करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है सारी बुक्स पढ़ते होंगे, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारियाँ की होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको कोई भी एनालिसिस नहीं करना चाहता, ना ही कोई जल्दी लगाना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सभी स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डबल मोड में जो है मेरे द्वारा जो बनाई गई वीडियो है उनको देख सकते हैं आप लोग। आपका टाइम भी बच जाएगा और हमारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम 186 से कि वह सिपह सलार जिसे शाहजहाँ ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, तो कौन था वो? जसवंत सिंह। ठीक है ना। यहाँ पढ़िए कि शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। औरंगजेब और मुराद सदल व जसवंत सिंह के बीच अप्रैल 1658 में धर्मट नामक स्थान पर युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? धर्मट नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे धर्मट का युद्ध। अब धर्मट का युद्ध है 1658 में। ठीक है। इस युद्ध में जसवंत सिंह की हार हुई। जसवंत सिंह को शाहजहाँ ने महाराजा की उपाधि प्राप्त की। ठीक है ना। महाराजा की उपाधि किसको? जसवंत सिंह को किसने दी थी? शाहजहाँ ने। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया, मतलब जारी कर दिया? तो कौन था ये? मुल्ला मोहम्मद यजदी। ठीक है ना। फतवा एक इस्लामी आदेश होता है। ठीक है ना। तो ये है अकबर की धार्मिक नीति के विरुद्ध जौनपुर के मुल्ला यजदी ने 1580 में आशय का एक फतवा निकाला कि अब बादशाह मुसलमान नहीं रहा, अतः मुसलमानों को उसके प्रति विद्रोह करना नियम के अनुकूल है। तो 188 किया। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? तो कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है। कौन है ये? मिर्जा राजा जयसिंह। तो आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। मानसिंह और भगवंत दास या भगवान दास ने अकबर की सेवा की तथा सवाई जयसिंह औरंगजेब के काल में मुगल सेवा में प्रविष्ट हुए। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और देख रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वे कहलाते थे, क्या कहलाते थे? राजवी। ठीक है। तो मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और देख रेख देने से चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वे राजवी कहलाते हैं। जबकि दूर के रिश्तेदार सरदारों को राबलोद के नाम से जाना जाता था। ये सारे वर्ड आप याद कर दीजिए की पढ़। यहाँ है कि परिच्छेदों को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 190 से हमारा जो है यही है। तो देखें, जहांगीर ने 2 बार लाहौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर शिकार महल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक मीनार, तालाब और मंडप को उल्लेख करता है। आज इस जगह को शेखपुरा के नाम से जाना जाता है, परंतु जहांगीर ने 1606 में इसे जहांगीरपुरा कहा गया और उसके बाद 1620 में इसे जहांगीराबाद कहता है। इन दोनों का अर्थ है जहांगीर का शहर। इसमें जहांगीराबाद का अधिक भावात्मक रूप है। यहाँ जहांगीर के प्रिय लंगड़े हिरन की 1606 में मौत हुई थी, उसे एक कब्र में दफना दिया गया था और उसके ऊपर हिरण की प्रतिमा और कश्मीर में मुल्ला मोहम्मद हुसैन द्वारा लिखी गई प्रशस्ति लगा दी। तो यहाँ पर है। अब इसके बाद जो है हमें जो है क्वेश्चन देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है हमसे। इस समाधि प्रस्तर के समीप उस क्षेत्र के जागीरदार सिकंदर मुइन खान की देखरेख में 1606 में लगभग एक मीनार का निर्माण कराया गया था। जहांगीर के आदेश के अनुसार सिकंदर मुइन खान ने एक तालाब और राजमहल का भी निर्माण कराया। जब निर्माण कार्य प्रगति पर था उसी समय मुइन की मौत हो जाती है। इसके बावजूद परिसर का निर्माण कार्य 1620 में ठीक प्रकार से पूरा हो गया। बाद के चरणों का निर्माण कार्य इरादत खां ने
की देखरेख में पूरा हुआ। इसके निर्माण पर इतना अधिक खर्च हो गया था कि बादशाह ने अपने संस्मरणों में इस राशि का उल्लेख किया। जहांगीर ने इस स्थल को एक शाही शिकार स्थल माना था। यद्यपि उसके उत्तराधिकारी ने इस जगह को अपर्याप्त पाया और 1634 में इसके मंडप के पुनर्निर्माण पर काफ़ी धन व्यय किया। अब आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 190 से। अब तक तो हमने इसके संदर्भ पढ़ा, अब इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? तो नीम सराय मीनार कहाँ पर स्थित है? मालदा में, ठीक है ना। मालदा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। अकबर के शासनकाल में निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। अकबर ने आगरा तथा फतेहपुर सीकरी के अनेक किलों का महलों का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में मालदा में नीम सराय नामक मीनार का निर्माण कराया गया। जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार या तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? ठीक है ना, जहांगीर की पुस्तक है उसमें मीनार भी है, तालाब भी है और मंडप का जो है उसने 2 बार उल्लेख किया है। तो वो कौन सी पुस्तक है? तुझके जहांगीरी, ठीक है ना। यूजीसी नेट में पूछा गया है 2019 के सेकंड पेपर में। तो तुझके जहांगीरी मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है। ये फारसी में लिखी गई है, ठीक है ना। भाषा याद रखनी, वैसे भी मुगल काल की जो भाषा थी फारसी ही थी। तो इस पुस्तक में जहांगीर ने मीनार, तालाब तथा मंडप का 2 बार उल्लेख किया है। इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता है? तो शेखू बाबा किसे कहा जाता है? बादशाह जहांगीर को। तो जहांगीर का जन्म पता ही है 1569 को मुगल सम्राट अशोक की पत्नी मरियम उज़्ज़मानी से हुआ। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, अतः अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। 193 है, जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद दोनों नामों का एक ही अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर। पुरा शब्द किस भाषा में लिया गया है? यानी कि जैसे जहांगीरपुरा, तो पुरा वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज का है? तो ये कौन सी का है? संस्कृत का, ठीक है। पुरा सब संस्कृत भाषा लिया गया है। 194 शेखूपुरा मीनार, ठीक है ना। यह कह रहा है कि शेखूपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरन मीनार के समान है, ठीक है। कौन सी? हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है ये? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने। हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे अकबर ने अपने प्रिय हाथी हिरन के नाम पर बनवाया था। 195 क्वेश्चन बोलता है कि मीर जुमला ने, जिसने? मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? तो कब बाध्य किया? तो ये जो है 1681 में। कब किया था? 1681 में। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। औरंगजेब ने मीर जुमला, किसको? मीर जुमला का गवर्नर नियुक्त किया था। मीर जुमला ने मार्च 1662 को असम के अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया, ठीक है। 1663 में अहम राज्य और उसके मध्य एक संधि हो गई। अहोमों ने जुमला की मृत्यु के पश्चात 1681 में पुनः मुगलों के कूच हाजी को छोड़ने तथा मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। सूफीवाद तथा सर्वेश्वरवादी 196 बोलता है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूफीवाद तथा सर्वेश्वरवादी बनना शुरू हुआ जब इब्न अल अरबी के विचार सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी और अब्दुल रहमान जौनी के फारसी काव्य और उसके बाद अशरफ जहांगीर सिमनोनी, ये कब? 15वीं शताब्दी की बात कर रहा है। हाँ, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, यही था। यहाँ से पढ़ते हैं कि फारसी काव्य उसके बाद अशरफ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, के ये बोला जहांगीर सिमनोनी के भारत के भीतर प्रयासों पर अपना प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा, ठीक है ना। शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारों के भीतर लगातार बढ़ रहा था। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले इस विचार को पहचाना? तो किसने पहचाना था? जहांगीर ने, ठीक है ना। बड़ी अकबर की भांति जहांगीर भी दरवेशों, संतों और विभिन्न पंथों के धार्मिक चिंतकों से मिलने और संलाप करने को हमेशा उत्सुक रहता। उसने उन्हें दोनों अंदानों से नवाजा करता था। जहांगीर को सर्वाधिक शांति वेदांत के अनुयायियों के मध्य मिलती थी। वेदांत को वह तशव्वुफ शास्त्र कहता। क्या कहता? तशव्वुफ शास्त्र कहता। उसने सानिध्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न
के सिलसिले में वह अपने शासनकाल में 11वें वर्ष में उज्जैन निवासी जदरूप गोसाई से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। तो ये किसने बनवाया था, जहांआरा बेगम ने। यूजीसी नेट में पूछा गया। जहांआरा बेगम शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहानाबाद का नक्शा जहांआरा बेगम ने ही बनवाया था। चांदनी चौक तथा शाहजहानाबाद में स्थित साहिबाबाद के बगीचे का निर्माण भी जहांआरा बेगम ने करवाया था। साहिबाबाद का बगीचा बेगम का बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें धनी व्यापारी तथा यात्रियों के लिए एक सराय भी बनवाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 198 की ओर। उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी सरायों का निर्माण कराया, जहां यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 70 सरायों का निर्माण करवाया था। ये शासक कौन था, तो ये कौन था, शेरशाह था। ठीक है ना, कौन था, शेरशाह था। शेरशाह ने सड़कों को सुरक्षित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए उसने 2-2 करहों अर्थात 4-4 मील की दूरी पर सराय बनवाई। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए इन सरायों में अलग खंड बनवाए गए, जहां उन्हें चारपाई बिस्तर तक भोजन मिल सकते थे। मुसलमानों के लिए मुसलमान और हिंदुओं के लिए ब्राह्मण रसोइये रखे गए, जो हिंदू जातिगत नियम के कारण स्वयं खाना पकाते थे। उनके लिए अन्न पक्की खाद्य सामग्री भी व्यवस्था कराई गई। 199 में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने 1579 में मजहर यानी महजर, ठीक है, क्या महजर का प्रारूप तैयार किया था। तो महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था, महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये किसने किया था, शेख मुबारक फैजी ने। ठीक है ना, फैजी वही है जो ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट का हेड था अकबर के समय में। ठीक है ना, तो यह 1579 में अकबर ने महजर जारी किया। महजर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक तथा उसके पुत्र फैजी द्वारा दी गई थी। महजर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि उलेमाओं में किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में वह साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विचार को जिसे वह सर्वोत्तम समझ दे मान्यता दे सकता है। शेख मुबारक ने महजर का प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 200 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। ठीक है ना, हमको जो है सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ देखते हैं, सही कथन का चयन करते हैं। अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी तीनों धातुओं के सिक्कों को ढालने में उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के प्रति सावधानी रखते थे। सही है। स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था, बिल्कुल सही। चांदी की शुद्धता में कमी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे के सिक्कों की उच्च गुणवत्ता बनी रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वह एक स्वतंत्र अथवा मुक्त ढलाई व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1595 में कुल 96 टकसालें थी, तो ये जो है गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ देख लीजिए, इस हिसाब से ABC हमारा सही है। ठीक है, ABC हमारा सही है। तो ABC के हिसाब से हमारा जो है कौन सा क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा ABC यानी कि ये वाला। ठीक है ना, डी ऑप्शन गलत है, बाकी यहाँ पढ़ ली। मुगल बादशाह अकबर ने अपने समय में सोना चांदी की विभिन्न तौल और मूल्यों के सिक्के चलाए। उनके पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया गया। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया। कहाँ, दिल्ली में। उनके काल में तीनों धातुओं के सिक्के को ढालने में उच्च गुणवत्ता में सावधानी रखी गई। सोना लगभग शुद्ध होता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सिक्का जो सोने का होता है उसे क्या बोलते थे, संशव कहते थे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में जो है इतना ही है। 200 क्वेश्चन की सीरीज हो चुकी है और 200 से आगे की जो सीरीज होगी क्वेश्चंस की वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार देने के लिए। आप मेरी वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को जो भी जो है तैयारी करते हो उनके लिए शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।